और जिन लोगों के घर में बरकत नहीं हो रही है, बेटी की शादी में रुकावटें आ रही हैं, परिवार में कलेश बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को किस देवी माँ को किन फूलों से प्रसन्न करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, मैंने बताया पहले ही मानस पूजा में कि जब भगवती दुर्गा की हम मानस पूजा करते हैं, मानस पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा लिखी हुई है और मैं अपने दर्शकों से बार बार आग्रह करता हूं कि यदि आपने सैकड़ों बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया है, आप 10-20 साल से नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, आप भगवती दुर्गा की आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप दुर्गा मानस पूजा नहीं करते हैं तो मतलब कि आप बहुत बड़े सुख से वंचित हो रहे हैं। और अगर दुर्गा मानस पूजा का भाव आपके मन में बैठ जाए और दुर्गा मानस पूजा आप करना शुरू कर दें, 10 मिनट में तो हो जाएगा दुर्गा मानस पूजा मन में। और ये भाव बना करके यदि आप मानस पूजा करना शुरू कर दें तो साल 2 साल के बाद आपको अनुभूति होने लगेगी कि कोई दिव्य शक्ति आपके सानिध्य में है। दुर्गा मानस पूजा में पुष्पों की महानता ये है, कहला रोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव केतकादि कुसुमय रक्ता सुमाराध्वी पुष्पय माल्य भरेण वै सुरभिण्या नाना रस स्रोतसा ताम्रम भोज निवासिनीम भगवतीम श्री चंडिकाम पूजे। इसी तरह से भगवती को पुष्पों की प्रियता का उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया है जी। और पुष्पमाला ऐसी जिसके पास आकर भंवरे गुंजार करने लगे। भगवती को ऐसे मानसिक पुष्प प्रदत्त किए जाते हैं, उनकी सेवा में समर्पित किए जाते हैं, जिसमें भंवरे आकर के गुनगुन गुनगुन करने लगते हैं। तो कहने का आशय यह है, जिन लोगों के घर में उन्नति नहीं हो रही है वो लोग माँ दुर्गा को कमल के फूल की पंखुड़ियां चढ़ाएं। लेकिन इससे भी अच्छा आपको उपाय बताता हूं, थोड़ा पैसा खर्चीला उपाय है। अगर आप कर सकते हैं तो मेरे कहने से जरूर इस उपाय को आजमाइएगा। क्या आजमाना है आपको? अगर लक्ष्मी की, चांदी की या पारे की आपके पास प्रतिमा है या मिट्टी की प्रतिमा है या आपके पास श्री यंत्र है, तो आप किसी महीने की अष्टमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को 1000 कमल के फूलों की व्यवस्था करिए और श्री यंत्र या लक्ष्मी के विग्रह का विधिवत ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिए। पूजन करने के बाद वो 1000 जो कमल का फूल है आपके पास, वो ललिता सहस्रनामावली से ललिता जी के एक एक नामों को बोलते हुए, जैसे पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मातृका देव्यै नमः पादुकाम पूजयामि तर्पयामि, पादुकाम पूजयामि तर्पयामि, ये मंत्र के अंत में आपको जरूर बोलना है। और एक कटोरा रखना है जिसमें 1 आचमन जल डाल देना है और 1 कमल का पुष्प देवी के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। अगर ललिता सहस्रनाम के 1000 नामों से 1000 पुष्प आप अर्पित करें, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, चाहे जितने बड़े कर्ज के संकट में आप फंसे हों, चाहे जितना बड़ा आपका पेमेंट कहीं फंसा हुआ हो, चाहे जितनी बड़ी आर्थिक दलदल में आप फंसे हुए हों, अगर ये उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, तुरंत तो मैं नहीं कह सकता कि 2 घंटे में चमत्कार होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि 6 महीने में चमत्कार तो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके बेटी की शादी में रुकावट आ रही है तो केले के पेड़ की जड़ पीले कपड़े में बांधकर बेटी के गले में धारण करवा दीजिए। बृहस्पतिवार को थोड़ी सी केले की जड़ निकालिए जिससे केले के पेड़ को नुकसान न पहुंचे और उसे पीले कपड़े में बांधकर पीले धागे में गले में बृहस्पतिवार को धारण करवा दीजिए। और माँ दुर्गा को लाल गुलाब चढ़ाने से भी जल्दी शादी का योग बनता है। अब मान लीजिए जल्दी शादी का योग बनाना है
तो श्री यंत्र पर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ, चावल, रोली और कमलगट्टे के दाने, 1.25 किलो कमलगट्टे के दाने, 1.25 किलो से कम मत लीजिएगा, ये चारों चीज़ें मिलाकर उसमें चंदन का इत्र छिड़क करके और ललिता सहस्र नामावली से ही 1000 बार वो सारी वस्तुएं आप श्री यंत्र पर अर्पित करिए। यदि आपका संकल्प है कन्या विवाह तो कन्या विवाह देखिए, अति शीघ्र भविष्य में योग्य वर की प्राप्ति और विवाह हो जाएगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो माँ दुर्गा को सफ़ेद कनेर के फूलों की माला या गेंदे के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। परिवार से कलेश को दूर करने के लिए हर रोज स्फटिक की माला पर जबते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुड़हल के फूलों की पंखुड़ियाँ माँ दुर्गा को चढ़ाने से कलेश दूर होता है। गुड़हल एक ऐसा फूल है, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इसकी कली को अगर आप तोड़ लीजिए और माला बना दीजिए तो ये 3 घंटे के बाद बड़े बड़े पुष्प बन जाते हैं। और जब देवी के गले में ये कमल की पंखुड़ियाँ डाली जाती हैं, ये गुड़हल की पंखुड़ियाँ डाली जाती हैं और बाद में ये पुष्प बन जाते हैं, तो बहुत इसका निराला अंदाज होता है और ये मनोकामना पूरी करने वाला है। जय माँ विंध्यवासिनी।